देशवासियों, आज हम आपको गणतंत्र दिवस के विषय में बताते हैं, क्योंकि इस दिन भारतवर्ष का संविधान लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत देश स्वतंत्र हो गया था, लेकिन अभी भी यहाँ अंग्रेज कानून ही लागू थे। इसीलिए भारत की पूर्ण रूप से गणराज्य घोषित करने के लिए अपना संविधान बनाना आवश्यक था। हम आजादी के वीर जवानों की गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। गणतंत्र दिवस की आओ तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आजादी के वीर जवानों की गाथा गाते हैं, हम गाथा गाते हैं। गणतंत्र दिवस की आओ तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। अपने देश को आजाद करने के लिए अनेक वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आजादी प्राप्त करने के बाद भारत को अपना संविधान बनाना जरूरी था। 9 दिसंबर 1946 के दिन भारत की पहली संविधान सभा का गठन किया गया, जिसकी मुख्य भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी निभाते हैं। 1946 में कैबिनेट ने सभा बिठाई, सच्चिदानंद सिन्हा को सदस्य बना दिया स्थायी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था, हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपराष्ट्रपति चुना गया था। बीएम राव को बनाया था संवैधानिक सलाहकार। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तब रखे अपने विचार। गठित हुई थी देशवासियों संविधान ये सभा। भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष था बना दिया। प्रेम बिहारी राय ज्यादा भूमिका निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं। गणतंत्र दिवस की आओ तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको लिखा और इसको लिखने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। यह संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया था। इस कार्य को पूर्ण होने में लगभग 3 वर्ष लग गए थे। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान विधानसभा में पास हो गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू कर दिया गया। दो भाषाओं में संविधान ये था लिखा गया। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में पूरा हुआ। भीमराव अंबेडकर को इसका श्रेय जाता है। भारत के संविधान के कहलाते निर्माता है।
शुरुआत सन 1857 में महान सिपाही मंगल पांडे के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध की गई थी। यह जंग एक कारतूस को लेकर शुरू हुई। ऐसा कहा जाता है कि इस कारतूस को मुंह से छीलकर बंदूक में भरा जाता था। मंगल पांडे को यह एहसास हुआ कि इसमें सुअर की चर्बी भरी जाती है। मंगल पांडे ने इसके विरुद्ध अपनी आवाज उठाई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चालाकी बड़ी दिखाई। 6 अप्रैल 57 में कोर्ट मार्शल इसका किया था। 2 दिन बाद में इनको फिर फांसी पर चढ़ा दिया था। आजादी का एक दीवाना जिसमें था बड़ा जोर, बंगाल क्षेत्र में जन्मे जिसका नाम खुदीराम बोर। अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आतंक बड़ा मचाया। अंग्रेजों ने इसको भी जल्दी फांसी पे चढ़ाया। देश भावना इनकी हम तो भूल न पाते हैं, जी भूल न पाते हैं। गणतंत्र दिवस की आओ तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी की आग धीरे धीरे सराय ही देश में फैलने लगी थी और अंग्रेज युवाओं की देशभक्ति की भावना से परेशान होने लगे थे। ऐसे ही महानायक भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे हुए। इनके मन में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। वो जलियांवाला बाग की घटनाओं को कैसे भूल पाए थे और वो लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर देते हैं। अंग्रेजों को दिखा दिया था उनमें कितना दम। अंग्रेजों की असेंबली में उन्होंने फेंका बम। अंग्रेजों को इन तीनों ने ऐसी थी धूल चटाई। इन तीनों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई। तीनों को फांसी पर जब अंग्रेजों ने चढ़ाया था, देशवासियों के लिए ये दिन काला जैसा था। हंसते हंसते झूल गए, फांसी पर प्राण गंवाए। लेकिन इन तीनों को अंग्रेज कभी झुका नहीं पाए। वीर शहीदों की गाथा हम भूल न पाते हैं, हम भूल न पाते हैं। गणतंत्र दिवस की आओ तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। एक और महानायक चंद्रशेखर आजाद हुए। देश इनके बलिदान को कभी भूल नहीं सकता। हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन इन्होंने बनाई। इन्होंने भी अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई थी कि वो अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आएंगे। इसीलिए अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वयं को ही गोली मारकर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देशवासी शत शत करें प्रणाम, जिन्होंने आजादी दिलवाने में सहयोग दिया महान। आजाद हिंद फौज का देश इन्होंने गठन किया। दूसरे विश्व युद्ध में अपने बल का परिचय दिया।
भूमिका महात्मा गांधी जी की बताई जाती है, जिन्होंने हिंसा का रास्ता अपना और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को देश से निकाला। महात्मा गांधी ने स्वदेशी सम्मान अपनाने पर जोर दिया। इनका साथ जवाहरलाल नेहरू ने भी दिया था। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन चलाए। भारतवासियों, ऐसे अनेकों सेना नायक हुए हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से आजादी की लड़ाई में अपना अपना योगदान दिया। भारत के वीरों ने ही नहीं अपितु भारत की वीरांगनाओं ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ी थी। लक्ष्मीबाई रानी का हम याद करते ना, इन्होंने भी अंग्रेजों की कर दी थी नींद हराम। अंग्रेजों को झांसी नहीं दूंगी ये सोच लिया था, झांसी की रानी ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। खूब लड़ी मर्दानी वो थी झांसी वाली रानी, भूल नहीं पाएंगे लक्ष्मी की हम अमर कहानी। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति ये पाई, मरते मरते कितने ही सैनिकों को मार गिराई। लक्ष्मीबाई वीरांगना को हम शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। गणतंत्र दिवस की आओ तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रिय भारतवासियों, भारत को स्वतंत्र कराने में अनगिनत योद्धाओं ने भाग लिया। अनेक ऐसे स्वतंत्र सेनानी हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अंग्रेजों के दांत खट्टे किए और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया। चारों तरफ से अंग्रेजों पर ऐसा दबाव पड़ा था, अंग्रेजों को भारत छोड़ने को मजबूर किया था। एक नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, भारत छोड़ो आंदोलन में जिनकी भूमिका है।
मनाते हैं, हाँ जश्न मनाते हैं। गणतंत्र दिवस की आओ तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ऐसे ही अनेक स्वतंत्रता सेनानी और भी हैं जिन्होंने भारत को आजादी दिलवाने में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। जैसे कि अशफाक उल्लाह खान के नाम को भी नहीं भुलाया जा सकता, जिन्होंने काकोरी कांड में मुख्य भूमिका निभाई। ऐसे ही भिकाजी गामा जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया। भिकाजी गामा थे जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को बनाया। वीर सावरकर जी ने अंग्रेजों को सबक सिखाया। दादा भाई नौरोजी, तात्या टोपे, नाना साहेब पूरी तरह से आजादी के रंग में रंगे हुए थे सब। विपिन चंद्र पाल, बेगम हसरत महल भी आता है नाम, अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने किया महत्वपूर्ण काम। कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, पंडित विजय लक्ष्मी, कार्यशैली इन वीरांगनाओं की कभी न जाएगी भूली। ऐसे वीर जवान धरा पर कम ही आते हैं, हाँ कम ही आते हैं। गणतंत्र दिवस की आओ तुमको कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। ये कथा है बड़ी महान, सुनकर होता कल्याण। प्रिय भारतवासियों, अरुणा आसफ अली, कमला चट्टोपाध्याय, सुचेता कृपलानी, सावित्री बाई फुले, उषा मेहरा, लक्ष्मी सहगल, रोशन सिंह, करतार सिंह सराभा, चिंतरजन दास जैसे जाने कितने ही वीर और वीरांगनाओं ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़कर भारतवर्ष को आजाद करवाया।